मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 358वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, जैसे कि पूर्व के अंकों में मैंने आप सबसे चर्चा में कहा था कि अगले अंक में मैं जो वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में घटता घटनाक्रम है उसके संबंध में आपके जौरे खास तौर से बांग्लादेश के घटनाक्रम, नेपाल का घटनाक्रम और श्रीलंका का घटनाक्रम ये लगभग एक से ही घटे हैं और इनके परिणाम और इनकी शुरुआत लगभग एक से हुई है, लेकिन अपने अपने संस्कारों के आधार पर जो राष्ट्रीय संस्कार होते हैं उस राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के, अल्पसंख्यक निवासियों की जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों के आधार पर इन उथल पुथल के घटनाक्रमों में एक महत्वपूर्ण अंतर के बारे में दद्दा मेरे जानक में मैं आप सबके जौरे चर्चा करना हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय है और मेरा निश्चित मानना है कि यह विषय सुनकर आप इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जरूर पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके संस्कार ही हैं, ये आपके हमारे सबके संस्कारों की बात है। और एक अन्य संस्कारों की बात है जो हम सब इन संस्कारों को पसंद नहीं करते हैं। मैं जो बात शुरू करने से पहले दद्दा आपको संस्कार के संबंध में बताना चाहूँगा कि संस्कार एक संस्कृत का शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ है शुद्धिकरण करना और व्यवस्थित करके कार्य करना और विधि पूर्वक किया हुआ वह कर्म जिससे मनुष्य का मन, मस्तिष्क, हृदय और शरीर वातावरण को प्रसन्नता का अनुभव किया जा सके, उसी को संस्कार कहते हैं। मित्रों, इसी प्रकार के किए काम को योग भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में दद्दा संस्कारों की अवधारणा आत्मा की अमरता और जीवन की निरंतरता पर विश्वास करती है और लेकिन एक पश्चिमी जो संस्कार है, जो विचार है, वह उनका मनोविज्ञान हम सबको स्वच्छंद जीने, कोई नियम नहीं, कोई बात नहीं, सब उपभोग की संस्कृति की ओर ले जाने की बात करती है। पशु प्रवृत्तियों की दास बना देती है। जैसे एक प्रकार पशुओं में प्रवृत्ति हुआ करती है, कोई संस्कार नहीं होता, कोई नियम नहीं होता और उनमें कर्म करने का विधि पूर्वक कोई सिस्टम नहीं होता, उसी प्रकार यह पश्चिमी संस्कृति हम सभी लोगों को इस ओर पशु प्रवृत्तियों का दास बनाकर स्वच्छंद जीवन जीने और अनैतिक आचरण करने के लिए खुली छूट देती है। और दद्दा राक्षसी वृत्ति के लोग इस प्रकार की संस्कृति को पसंद करते हैं। हमारे आपके बीच में भी ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं, हम सब देखते होंगे, महसूस करते होंगे। वर्तमान जो उथल पुथल हो रही है, आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल हो, परिवार में हो, कुटुंब में हो, पति पत्नी के बीच हो, माता शब्द की महत्वता कितनी महान है। आज किस प्रकार आप पढ़ रहे होंगे कुछ कि किस प्रकार कुछ माएँ अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर मृत्यु का दास बनाकर और स्वयं अपने हाथों से उनको कहीं पानी में फेंक देती हैं, कहीं जहर पिलाकर उन्हें मृत्यु देती हैं, जो जीवन दाता माँ बताई जाती है। यह है सब जो प्रवृत्तियाँ जाने अनजाने पति पत्नी का संबंध जो 7 जन्मों का माना जाता है, किस प्रकार आज दद्दा आप सब देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से ये उथल पुथल और इसके पीछे जो विचारधारा है वह वही विचारधारा है पशु प्रवृत्तियों का दास बनाकर स्वच्छंद जीवन जीने की। संस्कारों के अनुरूप ही मनुष्य का चरित्र बनता है भैया। वैसे ही बात है, जैसे कर्म होते हैं उन कर्मों को करते करते उसके मन मस्तिष्क पर संस्कार के रूप में कई पीढ़ियों से हम सबके वंशानुगत आधार पर, वह कर्मों के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर वह संस्कार बनते हैं और उससे चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र ही मनुष्य जीवन की वह धुरी है जिससे दद्दा मेरे जीवन संतुलित और सुख शांति का आधार पाता है। दद्दा एक से बात हुई, कुछ लंबी बात हो गई, क्षमा चाहूँगा। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ।
जैसा कि मैंने इस अंक के शुरू में आप सबके जौहरे कही कि जो घटनाक्रम हुआ नेपाल में और श्रीलंका में और बांग्लादेश में, उस घटना के क्रम के पीछे आप देखेंगे कि उस घटनाक्रम के बीच किस प्रकार अपने अपने संस्कारों के आधार पर वहाँ की जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। सदा विरोध करना और उसके आधार पर अपनी मांग उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। लेकिन आप देखेंगे श्रीलंका के अंदर किस प्रकार वहाँ बौद्ध मत को मानने वालों की बहुतायत संख्या होने के कारण सारे उपद्रव हुए, बिल्कुल उसी प्रकार हुए। वहाँ के राष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास का जिस प्रकार विध्वंस किया गया वह सब हमने देखा होगा, वही आपने बांग्लादेश में भी देखा होगा और वही आप इस समय नेपाल में भी अभी 4-5 दिन पहले होता हुआ देख चुके। इसमें कोई शुरुआत वही महंगाई, भ्रष्टाचार, वंशवाद और छात्र युवा के नाम पर हुआ। लेकिन आपने श्रीलंका के अंदर हिंसा का वह तांडव नहीं देखा होगा जो बांग्लादेश में देखा। आपने श्रीलंका हो या नेपाल हो, उसके अंदर ये नहीं देखा होगा क्योंकि श्रीलंका में भी 8-10% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग वहाँ हैं, अन्य धर्मावलंबी, वह चाहे मुस्लिम समुदाय के हों चाहे ईसाई समुदाय के। लेकिन एक भी घटना आपने नहीं देखी होगी कि कहीं उन लोगों ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के खिलाफ हत्याएं की, इस अराजकता का वातावरण के बीच या उनके लिए धार्मिक आधार पर उनके प्रतीक चिन्हों का विध्वंस किया, उनकी महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो। ऐसा आप बौद्ध मत के बहुतायत वाले श्रीलंका देश में होने वाले ये उथल पुथल के बीच आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यही दृश्य आपको देखने को नेपाल के अंदर भी नहीं मिलेगा, जहाँ सनातनी संस्कृति के अनुरूप चलने वाले लोगों की बहुतायत है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के अन्य धर्मावलंबी नहीं रहते। मित्रों, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम व ईसाई समुदाय के लोग निवास करते हैं। लेकिन इतनी हिंसा और अराजकता उथल पुथल के बीच आपको एक भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी, क्योंकि यह संस्कार है उनके वंशानुगत आधार पर। जो मैंने पूर्व में बताया था संस्कारों के संबंध में किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी कि वह किसी को पीड़ा पहुंचाने का काम धर्म के आधार पर नहीं कर सकते। और यदि हमारे बीच से कभी कभी कोई राक्षसी वृत्ति का, ऐसी मनोवृत्ति पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप पशुवत व्यवहार करने लगता है, तो निश्चित ही उसे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का अधिकारी नहीं कह सकते, वह अन्य विरासत का अधिकारी होता है। लेकिन मेरा जो अनुरोध है कि आप दोनों घटनाओं में श्रीलंका और नेपाल के अंदर एक समानता पाएंगे। शुरुआत भी उसकी एक है, विध्वंस भी एक है, लेकिन इन दोनों देशों की हुई घटनाओं में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग धार्मिक आधार पर उसकी महिलाओं के साथ, उसकी बच्चियों के साथ, उसकी संपत्ति के साथ, उसके धर्म स्थलों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़, उत्पीड़न या हत्याओं की घटनाएं नहीं हुई थी। लेकिन दद्दा मेरे, मैं लगातार कहता हूं कि कोई भी घटना होती है उसके कई पहलू हुआ करते हैं, और इतिहास में और वर्तमान में होती घटनाओं के संबंध में उन पहलुओं के बारे में हम नहीं जानेंगे। ये पहलू जानना ही इतिहासियत है। हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपने को कैसे पहचानेंगे। ये जो मैंने दो घटनाएं श्रीलंका और नेपाल की आपको समक्ष रखी, आपके जरा रखने का ये विचार है कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए कि इतनी उथल पुथल के बीच भी हम अभी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप धर्म के आधार पर अपने अल्पसंख्यकों के लिए कहीं कोई परेशानी का कारण नहीं बने। लेकिन मित्रों, दूसरी ओर हम देखते हैं हमारी इस भारतीय उपमहाद्वीप, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग हमार बांग्लादेश, जो आज दुर्भाग्य से इन्हीं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण आज वो हमसे अलग है और कितनी दूर जा चुका है। वह उसी पश्चिमी संस्कृति के अनुरूप किस प्रकार पशुवत मनोवृत्तियों से जकड़ चुके हैं वहाँ के लोग कि इसी प्रकार की घटनाएं, वही शिक्षक आंदोलन, वही विद्यार्थियों का आंदोलन, वही भ्रष्टाचार, वही अव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ जैसे कि श्रीलंका और नेपाल में शुरू हुआ। लेकिन कितनी शीघ्रता से उसने किस प्रकार एक अपने देश के रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ
उनके मठ मंदिरों के खिलाफ, भगवान बुद्ध की मूर्तियों के खिलाफ, और मूर्तियाँ नहीं, उनकी बस्तियों को जलाने का, विध्वंस करने का, उनकी बहू बेटियों बच्चियों की इज्जत किस प्रकार पशुवत संस्कृति के अनुरूप, अपनी विचारधारा के अनुरूप, वह बांग्लादेश में 1 वर्ष बाद भी आपको उसके चिन्ह नज़र आएंगे। किस प्रकार उन्होंने अपने अल्पसंख्यक लोगों का इस अव्यवस्था उथल पुथल के बीच संहार करने का काम किया था, एक प्रकार से नस्ली। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। यह बांग्लादेश की जो सांस्कृतिक, जो नई संस्कृति के आधार पर वहाँ के आधुनिक जो निवासी हैं, और किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कारों की अवधारणा, आत्मा की अमरता, जीवन की निरंतरता से उन्हें अपना संबंध तोड़ा है। ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं हुआ, 100, 200, 400, 500 वर्ष हुए होंगे। इसके बाद जिस संस्कृति से उनने, जो पश्चिमी संस्कृति, जो पशु वृत्तियों प्रवृत्तियों का दास बनाकर अपना गुलाम बनाती है, उससे जो ओतप्रोत हुए, प्रेरणा प्राप्त करिए, वह लोग किस प्रकार बांग्लादेश में देखेंगे, कहीं भी कोई बात हो, कोई समस्या हो, कोई उथल पुथल हो, उसका सबसे बड़ा शिकार वह अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों का नस्लीय संहार करने में करते हैं। गद्दा, आज के इस अंक में मैंने आपका ध्यान इन 3 देशों में संस्कृतियों के आधार पर इस उथल पुथल के बीच किस प्रकार किया, इनकी मनोवृत्ति को पहचाने। इस प्रकार के लोग भारतवर्ष में भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसी प्रकार के लोग, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे विभिन्न जगहों पर हों, कुछ लोग आप देखे होंगे वह भी इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि आखिर कोलंबो, ढाका और काठमांडू में जो अव्यवस्था उथल पुथल हुई, वह हमारे भारतवर्ष में कब होगी, जिससे कि उन्हें भी अपनी रोटियां सेकने का अवसर मिले और इस उथल पुथल का लाभ वह पूज्य बाबा साहब के संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के साथ सीधे सीधे सनातनियों पर किस प्रकार हमला और उनका संहार करने का काम करते हैं। मैं आपके ध्यान में एक छोटी सी बात डालकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सन 1984 में किस प्रकार भारतवर्ष की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही निवास स्थान पर उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई थी। देश में सन्नाटा था, लेकिन हम सब ने देखा कि 2 सिख सुरक्षा कर्मियों की हत्या का बदला किस प्रकार इस देश में लिया गया। आखिर वह कारण कौन सा था, तो आपको ध्यान में आएगा उस समय कांग्रेस के मुख्य जो मतदाता थे वह इसी अल्पसंख्यक वर्ग के थे, और जो विभिन्न प्रदेशों के बड़े बड़े शहर थे, चाहे वो कानपुर हो, रांची हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, लखनऊ, ऐसे जो शहर थे जहां ऐसे सनातनी सिखों के खिलाफ बहुत बड़ा संहार का जो काम इस हत्याकांड की आड़ लेकर किया गया था, उसमें मुख्य भूमिका हम सब ध्यान देंगे तो इसी वर्ग के लोगों की थी। और जो विदेशी बांग्लादेशी शरणार्थी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, वह चाहे दिल्ली हो, कानपुर हो, सब जगह इन लोगों ने ऐसी घटनाओं में, लूटपाट की घटनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन दद्दा, मैं कहता हूँ ना, अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपने को और अपने दुश्मनों को कैसे पहचानेंगे। आज वही लोग फिर पुनः इसी प्रकार की अव्यवस्था, कुव्यवस्था, उथल पुथल की कामना भारतवर्ष के अंदर कर रहे हैं। इनको पहचानें, इनको जानें, इनके मंशा को समझें। ये हर अवसर का उपयोग केवल और केवल, चाहे वो बांग्लादेश हो, अन्य जगह हो जहाँ इनकी बहुतायत थोड़ी सी भी है, वह सनातनी संस्कृति को मिटाने के लिए करना चाहते हैं। आप सब देखेंगे नेपाल में जो कुछ संख्या बढ़ी थी, आखिर क्या कारण था। पशुपतिनाथ जैसे मंदिर पर हमले की घटनाएं भी इसके बीच हुई थी। लेकिन हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है कि चाहे कोलंबो हो या काठमांडू हो, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की किसी भी संपत्ति व उसके धार्मिक स्थल पर कोई हमला नहीं किया गया। सच्ची हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, और इस संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको एक रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, और हम किसी भी बहकावे में आकर बटे नहीं, कटे नहीं,
और मिटे नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।